नमस्कार, द पीपल वॉइस यानी टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हॉलमार्क की प्रक्रिया के विरोध में देश भर के ज्वेलर्स रहे हड़ताल पर। कहा, हम हॉलमार्किंग का स्वागत करते हैं लेकिन HUID स्वीकार नहीं। बैंकों में रहेगा 3 दिन तक अवकाश। 28 को चौथा शनिवार, 29 को रविवार और 30 अगस्त को जन्माष्टमी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी कुचामन पुलिस की गिरफ्त में। अवैध वसूली सहित कई मामले खुलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गोल्ड ज्वेलरी के अनिवार्य हॉलमार्क के तहत हॉलमार्किंग यूनिक ID यानी HUID के विरोध में सोमवार को देश भर के जौहरियों ने हड़ताल रखी। जयपुर शहर के सभी 5,000 और प्रदेश के सभी 50,000 जौहरियों ने सराफा बाजार बंद रखा। जौहरी बाजार में शहर के सभी सराफा व्यापारी इकट्ठा हुए और अनिवार्य हॉलमार्क के विरोध में प्रदर्शन किया। सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल और संरक्षक डॉक्टर नवल अग्रवाल ने बताया कि गोल्ड ज्वेलरी के अनिवार्य हॉलमार्क के तहत हॉलमार्किंग यूनिक ID की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इससे ज्वेलरी ट्रैप ठप होने की आशंका है, इसलिए यह विरोध जताया जा रहा है। नीति आयोग की सिफारिशें नहीं मानते हुए हॉलमार्किंग नियम लागू करने से ज्वेलर्स बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस नीति के विरोध में ही उन्होंने एक दिन की देश भर में हड़ताल रखी और कारोबार बंद रखा। इनका कहना है कि ग्राहक को शुद्ध ज्वेलरी मिले, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण हॉलमार्किंग नियम को ज्वेलर्स लागू करने के पक्षधर नहीं है। लेकिन एक यूनिक कोड HUID कोड जो लगाया है, तो पोर्टल पे जाना, पर्चेज का बजट रखना और कंप्यूटराइज सारा सिस्टम कर देना, वो छोटे उद्योग में राजस्थान में जो व्यापार फैला हुआ है वो हमें इसलिए हम इसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, लागू नहीं कराना चाहते हैं केंद्र सरकार द्वारा। इसके विरोध में आज पूरे जयपुर, राजस्थान और इंडिया भर के अंदर सराफा व्यापार ने बंद किया। नीति आयोग की सिफारिशों का अनदेखा करके केंद्र सरकार ने लागू किया है, इसका हम विरोध करते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि करना क्या है, किस नियम कायदे के साथ लागू करना है, का सामान मिलता है एक ही गवर्नमेंट को कंज्यूमर को जो भी सामान मिलता है। आप मेरे को ये बताइए, सोना और चांदी एक ऐसा मेटल है जो आधी रात को बढ़िया साहूकार को कैश करता है। हमने उसका स्वागत किया, बार बार अपने को ये बोला जाता सरकार हमारे है हॉलमार्क कराओ, HUID कराओ। 10 साल बाद HUID लिया है, 10 साल बाद कौन सा नियम आएगा? जब तक हमारा उद्देश्य हड़ताल करके ये नहीं कि मैं मांग को आज ही मनवाना है। हम मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये बातें सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं कोई गैर वाजिब नहीं है, सारी प्रैक्टिकल है और हमारे व्यापार के कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम सरकार से कोई गैर वाजिब चीज़ मांग रहे हैं। और वाजिब चीज़ को सरकार को आज नहीं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई हर तरह से लड़ेंगे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का आज उत्तर प्रदेश के नरोरा में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश रखा। इससे पहले उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की जा चुकी थी। 89 वर्षीय कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और बेहोशी की वजह से लखनऊ के संजय गांधी PGI के ICU में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में किया जा रहा था। कल्याण सिंह 48 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने 21 अगस्त को अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मझौली गाँव में हुआ था। वे 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक। बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कल्याण सिंह 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। जयपुर जिले के बगरू में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का आउटडोर 11 बजे ही बंद हो गया। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग गई। डॉक्टर के नहीं मिलने पर दूर दराज से आए मरीजों को इलाज के बगैर ही लौटना पड़ा। डॉक्टर्स ने बताया कि पूर्व राज्यपाल के निधन का अवकाश होने के कारण अस्पताल में OPD 11 बजे तक ही चली। देश भर के राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों में 3 दिन तक अवकाश रहेगा। अगस्त के अंतिम दिनों में 28 को चौथा शनिवार, 29 को रविवार और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। ATM की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के पास है, लिहाजा ATM पूरी नकदी के साथ चालू रहेंगे। बैंकों में नगद लेन देन या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।
जयपुर जिले के चोमू थाना इलाके में NH-52 पर टाटियावास टोल प्लाजा के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक जयपुर से चोमू की तरफ जा रहा था, वहीं बराबर में एक स्कूटी चल रही थी। गड्ढों को बचाने के चक्कर में कार ने अनियंत्रित होकर स्कूटी को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से स्कूटी पलट गई। इस हादसे में स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद NH-52 पर करीब 10 से 15 मिनट का जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और टोल कर्मियों ने जाम खुलवाकर यातायात दुरुस्त करवाया। नागौर जिले में इन दिनों लुटेरी महिलाओं की गैंग सक्रिय नजर आ रही है, जो बस में वारदातों को अंजाम देती है। पिछले दिनों जिले के पांचौड़ी में इस तरह की एक वारदात सामने आई थी और अब कुचामन सिटी में भी ठीक ऐसे ही वारदात सामने आई है, जिसमें बस में चढ़ते समय महिला के गले से सोने की कंठी चुरा ली गई। जानकारी के मुताबिक मीठड़ी निवासी मीरा देवी अपने भाई को राखी बांधने के लिए कुचामन आई थी। लौटते समय बदमाशों ने उसके गले से 2.5 तोला वजन की सोने की कंठी चुरा ली। कुचामन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई। साल 2020 के अगस्त महीने की 25 तारीख को आनंदपाल गैंग से जुड़ी रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने कुचामन के सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ को वीडियो कॉल के जरिए धमकाया था और अवैध वसूली की मांग की थी। इस बारे में सुनील कुमार ने कुचामन पुलिस थाने में 28 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 1 साल से फरार लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ अनुराग चौधरी निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को कुचामन थाना अधिकारी रामवीर सिंह जाखड़ ने प्रोडक्शन वारंट पर बापरदा गिरफ्तार किया है। अनुराधा चौधरी को नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशन में 25 हथियारबंद जवानों के जाब्ते के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल से कुचामन लाया गया। उससे जायल के तरनाऊ इलाके में हुई बैंक लूट मामले के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कुचामन के वृत्त अधिकारी मोटाराम बेनीवाल ने मीडिया को बताया कि मामले में 2 आरोपियों बहादुर सिंह और श्याम सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुराधा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद उसकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी और उसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। उम्मीद की जा रही है कि अनुराधा चौधरी से नागौर जिले के कई और मामलों का खुलासा हो सकता है। कल थाना चिताव के ऊपर बजरंगलाल तनु जीवनराम मेघवाल निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की राजकुमारी कल सुबह 9 बजे से घर से गायब। और रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया कि मानसिक रूप से परेशान थी, तो किसी बाबा के धाम पे जाती थी। उसके ऊपर उन्होंने शक किया, रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के दौरान दस गया, विशेष टीम आई और अनुसंधान जारी किया। सुनील गौड़ नाम की व्यक्ति के घर पर 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने मोबाइल पे अनुराधा डोम से बात कराई और उसने इस बात की धमकी दी थी, जिसके विरुद्ध 27 तारीख को हमारे मुकदमा 203 नंबर दर्ज हुआ था। इस अनुसंधान के दौरान 2 आरोपी श्याम सिंह और बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया जा सका। और इसके मेन जो धमकी देने के आरोपी थे अनुराधा, उसमें हमारी वांछित थी, जिसको दिल्ली सेंट्रल जेल से पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता के साथ लाया गया और लाने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जाएगी। नागौर जिले के कुचामन में सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति की महिला मंडल सदस्यों ने रक्षाबंधन पर अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभु जी की राखी बांधकर मिसाल पेश की। बेसहारा हालात में मिलने वाले लोगों को सहारा, चिकित्सा और खाना पानी मुहैया कराने के लिए कुचामन विकास समिति ने अपना घर आश्रम की शुरुआत की है। ये प्रदेश का 18वां और कुल 38वां अपना घर आश्रम है। आश्रयहीन लोगों को अपना घर में प्रभु जी कहकर संबोधित किया जाता है। अपना घर आश्रम है, उसमें सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को भूल गए हैं, उनकी धुंधली सी यादें उनको रही है और हजारों मील दूर अलग से बैठे हैं। लेकिन आज कुचामन विकास महिला मंच की महिलाओं ने उन सबको राखी बांधकर मिठाई खिलाई और उनको एक भाई का प्यार दिया। उनकी सबकी आंखें छलछल आई कि हम इतनी दूर हैं लेकिन हमको भी अपने परिवार का, बहनों का प्यार मिल रहा है। और उन लोगों को भी अपनी थोड़ी सी धुंधली यादें, मैं समझता हूँ कि अपने परिवार की शायद आई। कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि हमको अपने परिवार से मिलना है। मैंने कहा जब भी आपको उस परिवार की समृद्धि हो, उनका एड्रेस वगैरह हो, तो निश्चित रूप से हम आपको उनसे मिलाएंगे। सभी बहनें अपने भाइयों की रक्षा सूत्र बांधती है और हमारी महिला मंडल विकास समिति की इकाई है। सभी बहनों ने आज निर्णय लिया है कि
विकास समिति के द्वारा संचालित अपना घर आश्रम में जो भी प्रभु जी है सभी अपनी बहनों से दूर है। सभी मिलके भाइयों की राखी बांधना है और उनको अपनी बहनों की याद दिलाना है। हो सकता है अगले साल वो ठीक होके अपने घर और जाए और अपनी बहनों के साथ में राखी का त्योहार मनाए। बूंदी में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी। जिला कारागार में राखी पर्व कोरोना के चलते फीका दिखाई दिया। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की आस लेकर दूर दराज से जिला जेल पहुंची, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने कोरोना के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जेल में बंद भाइयों की राखी बांधने की अनुमति नहीं दी। हालांकि दूर दराज से आई बहनों और परिजनों को जेल में बंद कैदियों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाई गई। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से और मुख्यालय से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उस कारण से हम इनको वीडियो कॉलिंग के जरिए हमारे कर्मचारी को लगा रखा है। वीडियो संदेश करके वीडियो कॉलिंग के जरिए इनकी मुलाकात करें। उदयपुर जिले के मावली में लंबे समय के इंतजार के बाद कोरोना संक्रमण के दौरान बंद हुई मीटर गेज रेलगाड़ी एक बार फिर शुरू कर दी गई है। ये रेलगाड़ी 523 दिन के बाद मावली जंक्शन से सुबह 7:25 पर रवाना हुई और करीब 6 घंटे बाद मारवाड़ जंक्शन पहुंची। अनेक अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में रेलगाड़ी को रवाना किया गया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। सभी अधिकारियों का श्री साई दर्शन सेवा संस्थान ने साफा, माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया। मावली और मारवाड़ दोनों जंक्शन पर लोग काफी उत्साहित नजर आए और रेलगाड़ी का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। रेल सेवाओं के विस्तार की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। अनूपगढ़ रेल सेवा विकास समिति के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इस मामले पर चर्चा की। ज्ञापन के माध्यम से अनूपगढ़ में वॉशिंग लाइन की स्थापना और बंद पड़ी रेल सेवाओं को बहाल करने की मांग की गई। फिलहाल लोगों को रेल सेवाओं के लिए सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर जाना पड़ता है। गांव में रहने वाले लोग स्थानीय विकास के लिए सरपंच चुनते हैं, लेकिन ये सरपंच अपनी मनमानी और चुनावी रंजिश निकालने के लिए कायदे कानून को ताक पर रखकर उन्हीं मतदाताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मामला राजसमंद जिले के आमेट उपखंड की पनौतिया पंचायत का है, जहां की महिला सरपंच के पुत्र ने चुनावी रंजिश निकालने के लिए अतिक्रमण के नाम पर आधा दर्जन गरीब परिवारों के मकानों को आगे से तोड़वा दिया। इन मकानों को इस तरीके से तोड़ा गया है कि मकानों में आना जाना भी दुर्भर हो गया है। दूसरी तरफ रसूखदारों के आवासों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इस संबंध में सरपंच बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। मैं गई तभी तो अच्छा ही था और मैं वापस आई तब तक ये तोड़ दिया सारा। और ऊपर कैसे जाएं हम? राखी पे आई हूँ, आने जाने में समस्या है, कैसे जाएं अब ऊपर? 5 फीट ऊंचा है, पहले और था और इधर पांगते थे। सर पंचायत वालों ने तोड़ दिया बिना नोटिस दिए। सर बाहर नहीं था, उनकी नाली से अंदर था 2 फीट, फिर भी तोड़ दिया इन लोगों ने। नोटिस कुछ नहीं दिया सर अधिकारी कोई नहीं था, सिर्फ सरपंच के अलावा कोई नहीं था। नहीं सर, वो बोलते हम अपने हिसाब से कर लेंगे, तुम्हारा काम करो तुम। तो 10-12 घर तोड़े, 2 घर छोड़ दिए हम लोगों ने इसी कॉलोनी में। अमीर लोगों के घर है 2 लोग छोड़ दिए, बाकी गरीबों के सबके तोड़ दिए गए सर। और अब अंत में इस बुलेटिन की सुर्खियां एक बार फिर। हॉलमार्क की प्रक्रिया के विरोध में देश भर के ज्वेलर्स रहे हड़ताल पर। कहा, हम हॉलमार्किंग का स्वागत करते हैं, लेकिन HUID स्वीकार नहीं। बैंकों में रहेगा 3 दिन तक अवकाश। 28 को चौथा शनिवार, 29 को रविवार और 30 अगस्त को जन्माष्टमी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी कुचामन पुलिस की गिरफ्त में। अवैध वसूली सहित कई मामले खुलने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TPV न्यूज।